एक दिन हैंडो अपनी पसंद की लड़की से मिलने उसके काम की जगह पहुंचा। उसने उसके लिए एक प्रेम पत्र और फूलों का गुलदस्ता तैयार किया था। उस समय लड़की अपने सहकर्मी श्याओ शुआई के साथ हंसते मुस्कुराते बातें कर रही थी। मौका देखकर हैंडो ने चुपके से प्रेम पत्र काउंटर पर रख दिया ताकि उसे सरप्राइज दे सके। लड़की ने जब पत्र देखा तो सच में खुश हो गई, लेकिन उसने गलती से समझ लिया कि यह पत्र श्याओ शुआई ने भेजा है। उसने तुरंत श्याओ शुआई को पकड़कर उसे एक किस दे दिया। यह देखकर हैंडो का खून खौल उठा। वह गुस्से से श्याओ शुआई को घूरने लगा। तभी लड़की को पता चला कि प्रेम पत्र तो हैंडो का था। गलती सुधारने के लिए उसने हैंडो को भी एक किस दे दिया। अब हैंडो को लगा कि वह जीत गया है। उसने श्याओ शुआई को आंख मारकर चिढ़ाया, लेकिन श्याओ शुआई तो आंख मारने का उस्ताद निकला। दोनों एक दूसरे को आंखें मार मार कर मुकाबला करने लगे। आखिर लड़की ने बीच में आकर उनकी बेवकूफी रोकी। जाते समय लड़की और श्याओ शुआई ने एक दूसरे को प्यार से देखा, जिससे साफ लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ खास है। यह देखकर कई लोग लड़की को गलत समझ सकते हैं, लेकिन आगे की कहानी सुनकर शायद आपकी राय बदल जाए। कार में बैठने के बाद हैंडो ने लड़की को अपना खास तोहफा दिखाया। शुरुआत में लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि आगे वाली सीट पर टेडी बैठा हुआ था। हैंडो ने लड़की को पीछे की सीट पर बैठा दिया। फिर भी लड़की ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे लगा कि हैंडो उसे डिनर पर ले जा रहा है। वह कल्पना करने लगी कि दोनों किसी खूबसूरत जगह पर बैठकर शानदार खाना खाएंगे। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। हैंडो ने अपना खास डिनर निकाला। लड़की ने डिब्बा खोला तो उसमें फफूंदी लगी हुई सैंडविच थी। अब उसका गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन हैंडो तो मजे से वही सैंडविच खा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक हैंडो को एहसास हुआ तब तक लड़की नाराज हो चुकी थी। तब हैंडो ने उसे मनाने का तरीका सोचा। वह एक छोटा डिब्बा लेकर घुटनों के बल बैठ गया। लड़की को लगा कि शायद वह शादी का प्रस्ताव देने वाला है। वह खुशी से झूम उठी, लेकिन डिब्बा खोलते ही उसमें सिर्फ एक च्यूइंग गम निकली। अब लड़की पूरी तरह टूट गई। इसके बाद दोनों एक क्लॉ मशीन के पास पहुंचे। लड़की को अंदर रखा दिल वाला खिलौना चाहिए था, लेकिन हैंडो बोला कि यह सब पैसे की बर्बादी है। तभी श्याओ शुआई वहां आ गया। वह मशीन में खेलकर दिल वाला खिलौना निकालने लगा। हैंडो भी पीछे नहीं रहा। श्याओ शुआई ने दिल वाला खिलौना जीत लिया। हैंडो ने भी खिलौना निकाला, लेकिन वह एक डायनासोर था जो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुरंत उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक लॉटरी की दुकान के सामने पहुंचे। वहां पहला इनाम 2 लोगों की शानदार यात्रा थी। लड़की ने हैंडो से टिकट खरीदने को कहा, लेकिन हैंडो ने साफ मना कर दिया। लड़की फिर से निराश हो गई। आगे उन्हें एक ज्योतिषी दिखाई दिया। लड़की ने कहा कि चलो भविष्य देख लेते हैं, लेकिन हैंडो का कोई मन नहीं था। तभी उसने दूर से श्याओ शुआई को आते देखा और तुरंत लड़की को लेकर अंदर चला गया। कुछ पैसे देने के बाद ज्योतिषी ने उनका भविष्य बताना शुरू किया। क्रिस्टल बॉल में पहले टेडी दिखाई दिया। फिर लड़की किसी आदमी के साथ समुद्र किनारे घूमती हुई दिखाई दी। लड़की बहुत खुश हो गई। इसके बाद बॉल में लॉटरी टिकट दिखाई दिया। लड़की को लगा कि शायद वही टिकट उन्हें यात्रा जिताएगा। वह तुरंत टिकट खरीदने दौड़ पड़ी। उधर लड़की के जाते ही हैंडो ने देखा कि समुद्र किनारे उसके साथ जो आदमी था वह श्याओ शुआई था। यह देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गया। जब वह लॉटरी की दुकान पहुंचा तो देखा कि लड़की और श्याओ शुआई साथ खड़े हैं। गुस्से में हैंडो ने भी टिकट खरीद लिया। उन्हें नंबर 77 वाला टिकट मिला, लेकिन खुशी में उछलते समय हैंडो गिर पड़ा और टिकट उड़ गया। वह टिकट पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। इधर उसके जाते ही श्याओ शुआई ने लड़की को दिल वाला खिलौना दे दिया। उधर हैंडो किसी तरह टिकट वापस ले आया। तब तक लॉटरी का परिणाम घोषित हो चुका था। जीतने वाला नंबर था 77। लड़की बहुत उदास थी, क्योंकि हैंडो अभी तक नहीं लौटा था। दुकानदार कई बार 77 नंबर वाले को बुलाता रहा। जब कोई नहीं आया तो उसने दोबारा ड्रॉ निकाल दिया। इस बार जीतने वाला नंबर था 76 और वह टिकट श्याओ शुआई के पास था। जब हैंडो वापस पहुंचा तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब पता चला कि इनाम श्याओ शुआई जीत चुका है और लड़की भी उसके साथ चली गई थी।